2004 और 2009 की भविष्यवाणी जो थी मेरी, वो मैंने कांग्रेस के फेवर में की थी। उसके बाद 2014 से अब तक जो भी भविष्यवाणी की है वो अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई है। राहुल गांधी जी का समय अभी जो है 27 अक्टूबर 2025 से ठीक नहीं चल रहा है और ये 2027 तक ठीक नहीं है। दो 2027, 28, 29 तक जो पोजीशन है उसमें राहुल गांधी जी अगर फ्रंट से लीड करेंगे तो ये जो है आप ये मान के चलिएगा कि ये फिर कांग्रेस के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह जफर साबित होंगे। दीदी अपनी टीएमसी को फिर से खड़ा नहीं कर पाएंगी। गेम इज ओवर। गेम इज ओवर परमानेंटली। परमानेंटली के हमें अब की बार के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की राजनीति जो है वो खत्म हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि श्री सन्मित्र अशोका जी धर्म ज्ञान पर पहले और मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ ना सिर्फ धर्म ज्ञान पे बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और पहले ऐसे भविष्यवक्ता है, मुझे ऐसा लगता है सर आप और मेरी ऑडियंस भी जानती है, जिन्होंने डे वन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर और यूपी को लेकर जो जो भविष्यवाणी की हमेशा सत्यता की कसौटी पर खड़ी होती है। 99% अजय सिंह बिष्ट के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी ए इनिशियल से बनेगा। मुझे याद है 17 में कमल खिलेगा, उसके बाद 22 में भी एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बनकर उभरेंगे। और जो आपने बताया था कि कितने बार इस बीच गठबंधन हुआ कि अखिलेश यादव मायावती के साथ जो गठबंधन करके वो टूटेगा। यूपी को ये साथ बड़ा पसंद है। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी के साथ भी जो गठबंधन किया था वो भी असफल साबित हुआ। और अंततः अब की बार की यानी कि 2027 की पिक्चर क्या कहती है? अगर योगी आदित्यनाथ जी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन कितनी बड़ी सीटों से तोड़ेंगे। इस बार अगर फिर से अखिलेश यादव फिर से वो गलती करते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा? इस बार समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और यहां तक कि भाजपा का खुद का भविष्य क्या कहता है, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ऐसा क्या है कि आप जो बोलते हैं यूपी को लेकर सर, हमेशा वो भविष्यवाणी सत्यता के कसौटे पर नजर आती है हमें। कभी आपकी कोई भविष्यवाणी मुझे नहीं लगता कि कभी गलत भी हुई हो। क्या मैं समझूं कि आपकी जुबान पे माँ सरस्वती का वास है ही? देखिए, ये तो ऊपर वाले की कृपा है और आप लोगों का प्यार है जो इतना सम्मान मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जो गणना होती है वो सुदर्शन चक्र ज्योतिष के द्वारा होती है और सुदर्शन चक्र ज्योतिष में अगर आप डीप स्टडी करते हैं तो 2.5 घंटे तक की गणना दे सकते हैं। तो अगर आप 9 महीने पहले या 1 साल पहले, यूपी की प्रेडिक्शन तो मैं साल पहले कर चुका हूँ कि इस बार योगी आदित्यनाथ जी जो है अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, उसके बाद आपका डेटा एनालिसिस परफॉर्मेंस का, फिर आपका पॉलिटिकल परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस को देखते हुए जो भविष्यवाणी की जाती है वो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं अभी तक तो सत्यता की कसौटी पर ऊपर वाले की दया से आ रही है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम जो भी भविष्यवाणी करते हैं बिल्कुल निष्पक्ष करते हैं, किसी का फेवर करके नहीं करते। 2004 और 2009 की भविष्यवाणी जो थी मेरी, वो मैंने कांग्रेस के फेवर में की थी। उसके बाद 2014 से अब तक जो भी भविष्यवाणी की है वो अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई है। और वो करंट में जो पोजीशन आपकी बीजेपी की चल रही है और जो स्टार पोजीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए जो भविष्यवाणी की जा रही हैं तो ऑलमोस्ट जो है वो सत्यता की कसौटी पर खरी उतर रही है।
देखिए मैं तो जानती हूँ कि आपने जब 2004 और 2009 के कांग्रेस की जीतने की भविष्यवाणी की थी और ये बात आपने 2001 में ही कर दी थी और उस समय मीडिया या फिर कहें कि डिजिटल मीडिया का उतना हाइप नहीं था, लेकिन यही कारण है कि कई लोग देखिए आप पे इल्ज़ाम लगाते आरोप लगाते हैं कि आप प्रो मोदी हैं, आप हमेशा मोदी जी के फेवर में या भाजपा के फेवर में ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टार पोजीशन जो बोल रही हैं वो आप बात अपनी रखते हैं, लेकिन देखिए आज मैं चाहूँगी कि हम शुरुआत कांग्रेस से करते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस का भविष्य अभी से नहीं 2001 से देख रहे हैं। कांग्रेस को लेकर देखिए आपकी हर भविष्यवाणी की, मुझे याद है कि भले ही 400 पार वाली भविष्यवाणी नहीं हुई थी, लेकिन आपने कहा था कि 2 डिजिट में कांग्रेस सिमट जाएगी लोकसभा चुनाव में, हमने देखा। यूपी को लेकर भी अब की बार आपको क्या लगता है? पिछली बार तो सिर्फ 2 सीटें रायबरेली और अमेठी, इस बार क्या लगता है, क्या आपको भविष्य इस बार नजर आ रहा है कांग्रेस का यूपी के इस बार सबसे बड़े चुनाव में? देखिए, कांग्रेस को इस टाइम जो लीड कर रहे हैं फ्रंट से, वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जी भले ही आपके अध्यक्ष जो हैं खड़गे जी हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो आते हैं अगर फेवरेबल आते हैं तो दैट इज क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी जी। लेकिन राहुल गांधी जी का समय अभी जो है 27 अक्टूबर 2025 से ठीक नहीं चल रहा है, और ये 2027 तक ठीक नहीं है। तो ऑलमोस्ट जितने असेंबली इलेक्शन है वो 2027 में पड़ रहे हैं। जब अभी समय बताते हैं ना कि ये और ये समय ठीक नहीं चला है, कांग्रेस से जानना चाहते हैं क्या इसके पीछे का कारण क्या, कौन सा ग्रह ऐसा है जो वक्री होके बैठा हुआ है उनकी कुंडली में? देखिए, राहुल गांधी जी की कुंडली में शनि और मंगल जो है ये न्यून फल कारक है। ओके शनि नीच का होकर उनके द्वादश भाव में बैठा और उसकी तृतीय दृष्टि मुख स्थान पे जहाँ पे सूर्य और मंगल बैठे हैं। शनि की जब दृष्टि मंगल पे होती है तो मंगल और शनि के बीच में बहुत तगड़ी शत्रुता है, और उधर सूर्य और शनि के बीच में भी शत्रुता है। तो मुख स्थान में मंगल और सूर्य बैठे हैं, ये बहुत एग्रेसिव नेचर के हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव सोच के आते हैं कि मैं ये करूंगा, ये बोलूंगा। लेकिन एट 12th आवर शनि जो 12वें घर से मुख स्थान पे तृतीय दृष्टि जो नियरेस्ट दृष्टि है होने के कारण वो उनके पूरे सोच को बदल देता है, और एंड में जाके वो ऐसा कुछ बोल देते हैं जिसका फायदा अपोजिशन को होता है। मनी शनि और मंगल न्यून फल कारक होने के कारण राजनीतिक सहयोगी और जनता जनार्दन जो है इनको पूर्णतया निकाल देगी। 2027, 28, 29 तक जो पोजीशन है उसमें राहुल गांधी जी अगर फ्रंट से लीड करेंगे तो ये जो है आप ये मान के चलिएगा कि ये फिर कांग्रेस के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह जफर साबित होंगे। ओके, बहुत बड़ी बात बोल दी है आपने। लेकिन क्या लगता है, क्या यही सुल्तान को अगर सहयोग मिल जाए अखिलेश यादव का इस बार के चुनाव में, पिछली बार तो नहीं जम पाई थी जनता को इनकी 2 भाइयों की जोड़ी अखिलेश यादव राहुल गांधी की, इस बार क्या लगता है मिल पाएगा सहयोग अखिलेश यादव को? देखिए जो उनकी ग्रह दशा है और जो पार्टी की पोजीशन है जी, अगर इस टाइम आप देखते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर जो है विपक्ष में अगर सबसे बड़ी पार्टी है दैट इज कांग्रेस। सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के कारण ही वांटेड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन जितने भी आपके जो गठबंधन बनते हैं वो कभी भी राहुल गांधी जी को जो है लीडर एक्सेप्ट नहीं करते। पहले जो बना था गठबंधन, महागठबंधन जो इन्होंने बनाया था, उसमें ममता बनर्जी ने क्लियरली बोल दिया था कि मैं राहुल गांधी के अंडर में यस काम नहीं करूंगी। अब जो गठबंधन बनने जा रहा है उसमें ममता बनर्जी की पोजीशन ये हो गई है कि वो कहीं की भी नहीं है। मजबूरी बन गई है गठबंधन उनके लिए। गठबंधन मजबूरी बन गई है, लेकिन उनकी पोजीशन ये नहीं है कि वो फ्रंट से लीड करे। यस आप देखिएगा वेस्ट बंगाल की क्या हालत हुई है। उसके बाद जो उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और यो बांग्लादेशी वहां से भाग के जा रहे हैं, या रोंगिया जो आपका वेस्ट बंगाल को छोड़ के जा रहे हैं, वो क्लियरली आपको बता रहे हैं कि हमें जो है बुलाया गया था
हमें बसाया गया था, हमको फैसिलिटीज दी गई, हमारे आधार कार्ड बने, हमें खाना, हमारा वोट बैंक, हमारा राशन कार्ड, सब फैसिलिटीज दी गई हैं वहां पर स्टेबल करने की। जी द मोमेंट बीजेपी आई तो सब शटर्ड हो गया। आज की डेट में ममता बनर्जी की जो सीट्स आई हैं वो भी आपकी डिवाइड हो चुकी हैं, उनके साथ कोई भी नहीं नजर आ रहा है, और इवन जो है आने वाले टाइम में वो दल की नेता भी नहीं रहेंगी। तो उस कंडीशन में शी कांट लीड फ्रॉम द फ्रंट। ओके राहुल गांधी जी इज नॉट एक्सेप्टेड, ना तो आपका केजरीवाल जी उनको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उनका माइंडसेट जो है अलग लेवल का है, ना आपका ममता बनर्जी मजबूरी में एक्सेप्ट कर सकती हैं क्योंकि अब नाउ शी इज वो जो है बॉटम टच कर चुकी हैं, तो मजबूरी में वो एक्सेप्ट कर सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी और बाकी जो भी सहयोगी दल हैं। तो आपको लगता है कि दीदी अपनी टीएमसी को फिर से खड़ा नहीं कर पाएंगी? गेम इज ओवर, गेम इज ओवर परमानेंटली। परमानेंटली 29 गेम के इज हमें अब की बार के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की राजनीति जो है वो खत्म हो चुकी है। ओके जिस तरीके से आप ये देखिएगा कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से से जो है आपका शिवसेना को डिवाइड करके बॉटम लगा दिया गया, जिस तरीके से आपका बिहार में हुआ है, द सेम वे जो है आपका वेस्ट बंगाल में हुआ है, और वेस्ट बंगाल में आपका जो है टीएमसी ऑलमोस्ट खात्मे की तरफ है। तो उनसे उनकी खुद की पार्टी भी छिन जाएगी? छिन चुकी है, ओके ऑलमोस्ट गॉन। तो रिवाइवल का जो है ममता बनर्जी के रिवाइवल का कहीं पे चांस नहीं है क्योंकि उनकी ग्रह दशा भी जो है दैट इज नॉट इन हर फेवर। तो अब तो मुझे लगता है राहुल गांधी के लिए राह आसान हो गई है ना। इंडी गठबंधन का अगर कोई नेतृत्व लीडर के तौर पे हमें नजर आएगा तो मुझे लगता है राहुल गांधी आगे आ सकते हैं अब। राहुल गांधी जी जो है इज नॉट एक्सेप्टेड अभी भी एज ए लीडर। ओके उनको इतनी जल्दी, क्योंकि वो एंड पॉइंट में कुछ ऐसा बोल जाते हैं, सारा जो है गेम चेंज हो जाता है। यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में भी देखिए, यूपी में अब पोजीशन जो है, जो हालात चल रहे हैं, राष्ट्रवाद की लहर जिस तरीके से यूपी में चल रही है, उसके तहत एक विशेष वर्ग एक झंडे के नीचे आने की कोशिश करेगा जी। उसमें यूपी में मेन जो पार्टियां हैं आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी है अपोजिशन में, कांग्रेस है, बसपा है जी और मेन जो है आपकी बीजेपी है जी। लेकिन यूपी में जो है एक खास वर्ग जो बीजेपी के अगेंस्ट कलेक्टिवली वोटिंग करता है, आप कितना भी फैसिलिटेट कर दें बीजेपी को उनका वोट नहीं मिलेगा। वो वोट बैंक जो है अब बिखर रहा है।